हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शिप्रा क्लासेस में और मैं हूं आपके साथ शिखा। तो आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हर प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस, पटवारी तथा सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। पर उससे पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और यूट्यूब पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इससे के पहले की वीडियो में हमने क्रमागत संख्याओं के घनों और वर्गों के योग के बारे में बताया था। आज के वीडियो में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4, इस तरह से लेके 10 तक का गुणों में शून्यों की संख्या कितनी है। तो जैसे यहाँ पे 2 दिया है, 5 दिया है, तो 2 का जब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5, 2 पंचे 10, गुणे यहाँ पे 10 दिया हुआ है जिसमें एक 0 है, तो 10 × 10 बराबर 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसमें हमारे शून्यों की संख्या कितनी है? 100 है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है, पर अगर इसी को ट्रिक के साथ करते हैं तो यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं दी हुई हैं पहले उसको पता कर लेते हैं। तो कुल संख्या हमारी कितनी है? 10 है। तो जितनी संख्या दी हुई होती है उसमें 5 का भाग करते हैं, तो कुल संख्या बटे 5। तो कुल संख्या हमारी 10 है, 10 में हम 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2। तो यहाँ पे 2 आया, मतलब जो यहाँ पे भागफल आएगा वही संख्या हमारी 0 की होगी। मतलब हमारे पूरी 1 से लेके 10 तक की संख्या में 2 बार 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा भागफल आएगा उतने बार ही 0 है। तो यहाँ पे आता है 1 से 10 तक के गुणनफल में संख्याओं के गुणनफल में 2 बार 0, ठीक है। तो इस तरह से ज्ञात करना, जितनी हमारी कुल संख्याएं देती हैं तो कुल संख्या में हम 5 का भाग करेंगे, और भाग तब तक करेंगे जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो इस तरह से हम शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4, इस तरह से 19 × 20, मतलब 20 तक की संख्या दी हुई है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है वो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हमारी है, कुल संख्या 20। तो कुल संख्या में 5 का भाग देंगे, सभी में 5 का भाग देना है, तो कुल संख्या बटे 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20। ये हमारा 5 से छोटा है, इसलिए हमारा यही इतने 4 बार 0 आएगा। जैसे दिया है 1 2 3 4, इस तरह से 20 तक में 4 बार 0 आएगा, 4 बार 0 आएगा। तो भाग करने पर कि कुल संख्या में 5 से भाग करने पर अगर 5 से छोटी संख्या आ जाती है तो उतने बार ही हमारा 0 आएगा। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे दिया हुआ हमारा 1 × 3 × 4 × 5, इस तरह से गुणे 80 तक, मतलब 1 से लेके 80 तक में कितने बार 0 आएगा वो हमसे पूछा है। तो यहाँ कुल संख्या कितनी है? 80। तो 80 बटे 5, तो 80 में 5 का भाग करेंगे 16 आ जाएगा। अब ये हमारा भी 5 से बड़ा है और भाग तब तक करेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। तो फिर से हम 16 में 5 का भाग करेंगे, तो 16 में 5 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15, 3 बार जा रहा है। तो 80 में 5 का भाग करने पर 16 आया है और 16 में 5 का भाग करने पर 3 आया है। मतलब हमारी शून्यों की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 16 3 19, तो 19 बार हमारा 0 आएगा, ठीक है।
तो 1 से लेके 80 तक में 19 बार जीरो आएगा। सबसे पहले कुल संख्या जो होती है उसमें 5 का भाग करते हैं। तो अगर 5 से बड़ी संख्या आ जाती है तो फिर से हम उसमें 5 का भाग करते हैं और दोनों के भागफलों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद जो संख्या हमारी आती है उतने बार ही हमारा जीरो आता है। तो यहाँ पे 19 बार शून्य आएगा, शून्य आएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इस तरह से करके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक में कितने शून्य आएंगे वो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम कुल संख्या क्या है, तो कुल संख्या हमारी 100 दी है। 100 में 5 का भाग करेंगे तो ये हो जाता है 20 पंचे 100 होता है 20 आएगा। 20 में फिर हम 5 का भाग करेंगे तो 5 चौक 20 होता है 4 आएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 20 4 24 हो जाएगा। मतलब 1 से लेके 100 तक में हमारा 24 बार शून्य आता है, 24 बार शून्य आएगा। तो 1 से लेके 100 तक में हमारा 24 बार शून्य आएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जैसे कुल संख्या हमारी 100 दी हुई है तो 100 कुल संख्या में 5 का भाग देंगे तो 100 में 5 का भाग देंगे, 20 बार जाएगा। हमारी 5 से तब तक भाग करेंगे जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो फिर से 20 में 5 का भाग करेंगे तो हमारा 4 आएगा। दोनों के भागफल को आपस में जोड़ देने पर जोड़ने पर जो संख्या मिलती है उतने बार ही हमारा शून्य आता है। तो इसमें हमारा 24 बार शून्य आएगा। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इस तरह से 500 तक में शून्यों की संख्या कितनी है। तो कुल संख्या हमारी यहाँ पे दी हुई है, कुल संख्या तो 1 से लेके 500 तक दी हुई, तो कुल संख्या हमारी हो जाएगी 500। 500 में 5 का भाग करेंगे तो ये जाएगा 100। अब जो आया 5 से अभी बड़ा है तो फिर से इसमें 5 का भाग करेंगे तो 100/5। तो 5 का भाग करेंगे तो 20 पंचे 100 होता है 20 आएगा। 20 में फिर से 5 का भाग करेंगे। भाग तब तक करते हैं जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो 5 चौक 20 4 आएगा। अब ये हमारा 5 से छोटा इसलिए अब भाग नहीं जाएगा। अब तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 20 और 4 तो 124। तो 124 बार 1 से लेके हमारा 500 तक में हमारा 124 बार जीरो आएगा। तो 1 से लेके 500 तक में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 124। ठीक है। तो 124 हमारा जीरो की संख्या हो जाएगी 1 से लेके 500 तक में 124। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इस तरह की 1000 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गया था। तो शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेके 1000 तक में कितने बार शून्य आता है वो हमको पता करना है। तो कुल संख्या हमारी कितनी है 1000। तो 1000 में हम 5 का भाग करेंगे। तो 1000 में 5 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। अब 200 में फिर से हम 5 का भाग करेंगे और भाग तब तक करेंगे जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 मतलब 40। 40 में हम फिर से 5 का भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40 8 आएगा। अभी ये भी हमारा 5 से बड़ा है तो हम 8 में 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा। ठीक है। तो भाग करने पर जो ये हमारे भागफल मिले हैं इनको आपस में जोड़ देंगे। तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240 9 49 249। तो 249 बार हमारा जीरो आएगा। ठीक है। तो 1 से लेके 1000 तक में 249 बार जीरो आएगा। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 इस तरह से करके 100 तक के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 से लेके 100 तक में के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होती है वो बताना है। तो कुल संख्या हमारी कितनी है 100। तो 100/5 तो ये 20 हो जाएगा। 20 में हम फिर से यहाँ पे 2 से 2 4 6 8 ये हमारी सभी सम संख्याएं हैं और 1 से लेके 100 तक में हमारी 50 सम संख्याएं होती हैं।
तो 1 से लेके 100 तक में हमारी 50 सम संख्याएं होती हैं। तो 50 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दाम 50 10 आ जाएगा, और फिर 10 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। तो हमारे अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 बार 2 4 6 मतलब 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं में हमारा 12 बार शून्य आएगा। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे क्वेश्चन दिया हमारा 1 3 5 7 9 इस तरह से करके 99 तक में शून्यों की संख्या कितनी है। तो 1 से ले 1 3 5 7 ये हमारी विषम संख्याएं हैं। तो इसमें 1 से लेके इसमें 5 तो है पर 2 नहीं है, और शून्य का निर्माण करने के लिए 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी होता है। इसलिए 2 है पर 5 है पर 2 ना होने की वजह से इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो 1 से 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याएं हैं। इसमें 5 तो है पर 2 नहीं है, और शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग गुणे 4 का वर्ग, इस तरह से 10 तक का वर्ग दिया हुआ है। तो इसमें 1 का वर्ग 2 का वर्ग तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इस तरह से हमारा 10 तक में शून्यों की संख्या कितनी आई थी, जिसमें पहले भी बता चुके हैं। तो शून्य इसमें 2 बार आया था। शून्य कितने बार आया था? 2 बार आया था। पर यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का गुणनफल में शून्य कितने बार आएगा। तो वर्ग है तो इसमें वर्ग के लिए क्या करता है, घात में 2 है तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4। तो हमारा यहाँ पे शून्य कितनी बार आ जाएगा? 4 बार। तो शून्यों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 10 तक में 2 बार शून्य आता है, और इसमें की घात 2 है तो जो घात होती है उसका हम उस संख्या में गुणा कर देते हैं, तो जो आता है उतने बार ही हमारा शून्य आता है। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक में 2 बार शून्य आया था, और घात 2 होने की वजह से घात 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो 1 से लेके 10 तक के वर्गों के गुणनफल में 4 बार शून्य आएगा। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन 5 का घन, इस तरह से 10 तक के घनों में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो 1 से 10 तक में हमारा 2 बार शून्य आता है। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 इस तरह से करके 10 तक में हमारा 2 बार शून्य आता है, और इसमें घात 3 है इसलिए हम 2 में 3 का गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6, तो 6 बार हमारा शून्य आएगा। तो 1 से लेकर 10 तक के घन में हमारा 6 बार शून्य आएगा। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे दिया हुआ है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, इस तरह से 30 तक के वर्गों के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें हमारी सबसे पहले 1 से 2 गुणे 3 गुणे 4 इस तरह से लेके 30 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल संख्या हमारी 30 हो जाएगी। तो 30/5, 5 6 का 30, 6 में फिर से 5 का भाग करेंगे, 5 एकम 5। तो 5 6 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो 7 बार हमारा 1 से लेके 30 तक में शून्य आएगा, और उसमें की घात दी हुई है तो घात 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, मतलब 1 से लेके 30 तक के वर्गों के गुणनफल में 14 बार शून्य आएगा। ठीक है, तो जो घात होती है सबसे पहले क्रमागत संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, और उस पर फिर जो घात होती है उसका गुणा कर देते हैं, तो हमारी शून्यों की संख्या को पता चल जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे दिया हुआ है 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन, इस तरह से 30 तक के घनों में कितनी बार शून्य आएगा। तो हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इस तरह से 30 तक में
30 तक में कितने बार? 7 बार शून्य आया था, 7 बार शून्य आया था 1 से लेके 30 तक के गुणनफल में। और इसकी घात 3 है तो हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। मतलब 1 से लेके 30 तक के घनों के गुणनफल में 21 बार शून्य आएगा। फिर जैसे दिया हुआ है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह से 100 तक का वर्ग है। तो सबसे पहले 1 से 100 तक में कितने बार शून्य आएगा? तो 1 से 100 तक में हमारा 24 बार शून्य आता है, 24 बार शून्य आता है। घात में 2 है तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 24 दूना 48 बार हमारा 1 से 100 तक में शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट के साथ। ये हमारा 4th पार्ट था। आप नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में ही बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।